बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आप सभी के इल्म में है कि 5 तारीख को घोसी में उपचुनाव है। इसके मुतालिक कई लोग मुझसे कह रहे थे कि इस पे अपना लाइव अपडेट कीजिए कि आपकी नज़र में घोसी उपचुनाव को लेकर क्या प्रतिक्रिया है। मैंने किसी यूट्यूब चैनल या किसी ऐसे मसले में अपनी बात नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास अपना जब खुद का प्लेटफॉर्म है तो मैं अपनी बात 15,000 से 20,000 लोगों तक खुद ही पहुंचा सकता हूं। मुझे यकीनन किसी की आवश्यकता नहीं कि मुझे एक सोशल प्लेटफॉर्म मिले या मुझे कोई यूट्यूब प्लेटफॉर्म मिले तभी मैं अपनी बात कह सकता हूं। तो घोसी उपचुनाव को लेकर जो सबसे मेन, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो समाजवादी पार्टी लगातार मुसलमानों की हितैषी, मुसलमानों की रहनुमा, नमाजवादी पार्टी, मुसलमानों के सबसे बड़े रहबर समाजवादी पार्टी वाले जो नेता बनते हैं, उन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से मैं ये पूछना चाहता हूं अपने इस लाइव सेशन के माध्यम से कि घोसी उपचुनाव में जो सर्वाधिक वोट बैंक है वो मुसलमानों का है, यानी कि 90,000 वोट। क्या समाजवादी पार्टी जो मुसलमानों की सबसे बड़ी रहनुमा है, क्या उसको उस 90,000 वोट बैंक के प्रतिनिधि के तौर पे कोई मुस्लिम वोटर या मुसलमान प्रतिनिधि जो उस चुनाव में अपना प्रतिनिधित्व रख सकता, क्या नहीं मिला? क्या उनको सिर्फ वही व्यक्ति दिखा जिस व्यक्ति के को पहले आपने चुनाव में वोट ना दिया और आज आप अपने चुनाव में वोट दे रहे हैं? तो यकीनन ये संदेह के घेरे में समाजवादी पार्टी को लगातार ये बातें डालती हैं कि जहां पे 90,000 वोटर है वहां पर आपको एक मुसलमान प्रत्याशी नहीं मिलता है कि इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर सके। इसके बाद हमारे समाजवादी पार्टी के मुसलमान भाई इतना चीख चीख के चिल्ला रहे हैं कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों की रहनुमा है, मुसलमानों की रहबर है, मुसलमानों की सबसे खास पार्टी अगर कोई है तो समाजवादी पार्टी। ये मुसलमानों के दिलो दिमाग में जिस तरह से बिठाया गया है, मैं उन तमाम समाजवादी साथियों से पूछना चाहता हूं कि क्या समाजवादी पार्टी के पास एक विधायक प्रत्याशी घोसी उपचुनाव के लिए नहीं था? तो यकीनन जवाब ये आएगा कि समाजवादी पार्टी के पास वहां से भी प्रत्याशी नहीं मिला। तो इसका मतलब जो लोग छोटे छोटे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनके 50,000 वोट है, जिनके 40,000 वोट है, जिनके 35,000 वोट है, उनका रहनुमा आपके पास है। लेकिन घोसी उपचुनाव जहां 90,000 की मुस्लिम बाहुल आबादी है, जहां 4,37,000 वोटों में 90,000 वोट, अमूमन 20% वोट शेयर मुसलमानों का है, क्या वहां से आपको मुसलमान प्रत्याशी नहीं मिला? समाजवादी पार्टी जैसे ही सत्ता में आएगी उसको सबसे पहले यादव भाई दिखते हैं। कोई अच्छा एमएलसी बनाना है, यादव भाई। कोई अच्छे पद पे भेजना है, यादव भाई। चेयरमैन बनाना है, यादव भाई। मुख्यमंत्री बनेंगे तो यादव जी बनेंगे, उप मुख्यमंत्री बनने की बात होगी तो यादव जी बनेंगे। तो मसले मसाइल का कुल लब्बो लुआब ये है कि जब समाजवादी पार्टी जहां से सबसे ज्यादा वोट बैंक, जहां से सबसे बड़ा वोट शेयर मुसलमानों का 90,000 है, जब वहां से वो एक विधायक अपना नहीं दे पाते हैं तो वो क्यों रहनुमाई करते हैं उस मुसलमान की जिस मुसलमान को हमेशा समाजवादी पार्टी ने ठगा है? भारतीय जनता पार्टी तो आपकी नजर में सबसे बड़ी मुखालिफ है मुसलमानों की। हमारा प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा का कुंवर बासित अली वहां बैठा हुआ है मुसलमानों की बात करने के लिए। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बैठे हुए हैं कुंवर बासित अली। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी बैठे हैं। सूफी संवाद के डॉक्टर एहतशामुल हुदा बैठे हैं। प्रदेश संगठन की कार्यकारिणी के समस्त अल्पसंख्यक समुदाय के नेता वहां बैठे हैं। मुसलमानों को ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ठगती आई है, ठगती रहेगी और उसका काम सिर्फ मुसलमानों को ठगना है। तो यकीनन हमारे देश के जो मुसलमान जो हमेशा इस बात पे अपने आप को सोचते हैं कि मुसलमानों की रहनुमाई अगर कोई करेगी समाजवादी पार्टी है, तो ये फितूर, ये सोच अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। और ये निकालने की वजह सिर्फ यही है कि जब इख्तिदार की बात आएगी, जब हक और हुकूक की बात आएगी तो मुसलमानों तुमको कहीं पे तरजीह नहीं दी जाएगी। इस उपचुनाव में क्या कोई मुसलमान प्रत्याशी नहीं हो सकता था?
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बताएं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव बताएं, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल वर्मा बताएं, क्या कोई मुसलमान प्रत्याशी नहीं था? क्या वहां से मुसलमान लीडरशिप नहीं थी? क्या वहां से मुसलमान कोई इख्तिदार में नहीं था? क्या वहां से मुसलमान कोई इस लायक नहीं था कि जिसको वहां से सत्ता में जगह दी जाए, जिससे उसको विधायक प्रत्याशी बनाया जाए? सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए मुसलमान है, सिर्फ और सिर्फ दरी बिछाने के लिए मुसलमान है, सिर्फ और सिर्फ उन मसले मसाइल के लिए मुसलमान है जहां पे आपको लाठी खिलवाना हो मुसलमान आगे आ जाए, जहां पर गोली लगनी हो मुसलमान आगे आ जाए। जब मंत्रिमंडल बटेगा, जब मलाइयां बटेंगी तो मुसलमान कहां चला जाता है? लोग भारतीय जनता पार्टी को गाली देते हैं। मैं उन तमाम लोगों को याद दिला देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश 6 MLC भारतीय जनता पार्टी ने दिए, 6 MLC मुसलमान दिए। मेन बॉडी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुसलमान को बनाया गया। उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधि दानिश आजाद अंसारी को बनाया गया। उत्तर प्रदेश में कुंवर बासित अली को जिम्मेदारी दी गई कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की रहनुमाई कर सके। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करती है, समाजवादी पार्टी जब सत्ता में आती है तो ये मुसलमान सिर्फ उनका वोटर रह जाता है, ये मुसलमान मुकदमे झेलता है, ये मुसलमान अपने क्षेत्रों में दंगे झेलता है। मैं चैलेंज करता हूं आदरणीय अखिलेश यादव को कि 6 साल में एक ऐसा दंगा बताइए जो सुनियोजित तरीके से मुसलमानों के उत्पीड़न के लिए हुआ हो। हाँ, मैं ये चीज एक्सेप्ट करता हूं कि कुछ सामाजिक दल, कुछ धार्मिक दल इस प्रकार के हमेशा अनायास प्रयास करते हैं कि जिससे मुसलमानों को कहीं ना कहीं भयभीत होना पड़ता है, लेकिन तत्काल प्रभाव से हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़ा होता है और हुंकार भरता है योगी आदित्यनाथ और कहता है कि जिसने ये दंगा किया है उसको जेल जाना पड़ेगा। बहुत सी ऐसी मिसालें हैं, बहुत से ऐसे मसले मसाइल हैं जहां पे मुसलमानों का कत्लेआम होते होते बचा तो वहां पे नरेंद्र मोदी खड़ा दिखा, वहां पे योगी आदित्यनाथ खड़ा दिखा। मैं समाजवादी पार्टी के उन नेताओं से पूछना चाहता हूं कि जब मुसलमानों का शोषण होता है, जब मुसलमानों का उत्पीड़न होता है, जब मुसलमानों की बहन बेटियों की इज्जत पामाल होती है, तब ये समाजवादी पार्टी के नेता कहां चले जाते हैं? तब ये समाजवादी पार्टी के नेता कहां नेतागिरी करते हैं? सिर्फ जब मुसलमानों से वोट लेना हो। मैं घोसी को इसलिए आज आपके सामने रखा हूं, घोसी की वजह यही है कि घोसी में जिसमें सबसे ज्यादा वोटर है, जिसमें सबसे ज्यादा वोट बैंक अगर किसी व्यक्ति विशेष का है, किसी समाज विशेष का है तो वो मुसलमानों का है। जहां 90,000 वोटर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है, वहां पे मुसलमान प्रत्याशी नहीं मिलता है। वाह वाह समाजवादी पार्टी, वाह वाह धोखेबाज पार्टी। ये वो मक्कार पार्टी है जिसमें सिर्फ मुसलमानों के साथ मक्कारी की गई। मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपने लाइव के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, राजभर समाज के पास नेता है, चौहान समाज के पास नेता है, फलाने समाज के पास नेता है, धमाके समाज के पास नेता है, मुसलमानों का कोई नेता नहीं है। तो कम से कम योगी आदित्यनाथ पे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे विश्वास कीजिए, जो जब राशन बटेगा तो बराबर से बांटेगा, जो कोविड का टीका लगेगा बराबर से बांटेगा, जो मकान बांटेगा तो बराबर से बांटेगा। नमाजवादी पार्टी से, उस समाजवादी पार्टी से और अखिलेश यादव से ठगा महसूस करने से बेहतर है कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाए, क्योंकि ये जो मुखालिफत कराने वाले लोग हैं यही आपका नुकसान कराते हैं। अगर हिंदुस्तान का मुसलमान एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी की सोच के साथ चलने लगेगा तो ये जो क्षेत्रीय दल है, जो कभी यादवों की पार्टी है, जो कभी राजभरों की पार्टी है, जो कभी फलाने की पार्टी है, जो कभी धमाके की पार्टी है, इससे बेहतर है कि हम समाजवादी पार्टी को तिरस्कार करें और मुसलमान एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाए। तो एक बार ये भी इतिहास लिखा जाए कि देश का मुसलमान जब देश के विकास की बात थी, जब देश के सम्मान की बात थी, जब देश की इज्जत और आबरू की बात थी, जैसे मुसलमान ने हमेशा साथ दिया है देश की हर ऐतिहासिक जंग में, तो मुसलमानों को एक बार फिर से मैं आह्वान करूंगा, मैं निवेदन करूंगा, मैं मोतबाना गुजारिश करूंगा कि देश का मुसलमान एकजुट हो जाए और देश का मुसलमान एक तरफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ आकर इस समाजवादी पार्टी को की जड़ों को उखाड़ दे, उस बहुजन समाज पार्टी की जड़ों को उखाड़ दे, उस कांग्रेस की जड़ों को उखाड़ दे जिसने हमेशा मुसलमानों के साथ नुकसान किया है, जिसने हमेशा मुसलमानों के साथ
भेदभाव किया है। जब भी मलाई बटनी होगी, जब भी मंत्रिमंडल बटना होगा, जब भी फायदे होने होंगे तो उसमें यादव नजर आएंगे, उसमें अन्य समाज के लोग नजर आएंगे। लेकिन जब लाठी खानी होगी, जब जनता इकट्ठा करनी होगी, जब भीड़ इकट्ठा करनी होगी तो सिर्फ मुसलमान याद आता है और नेतृत्व के नाम पर मुसलमानों को सिर्फ ठगा जाता है। तो मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, घोसी उपचुनाव को लेकर ये मेरा लाइव था, लेकिन मुझे आने वाले 2024 को भी बताना था कि मुसलमानों को एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी का साथ देना है, ताकि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे ये दलों को जो सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं, इनको जड़ों से उखाड़ा जा सके और इनकी जड़ों को निस्तो नाबूद किया जा सके। वस्सलाम, या अली मदद, खुदा हाफिज व नासिर।